नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ। TFL फैमिली डेफिल मेंबर्स, स्टॉक मार्केट में ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, बट इसी बीच में गैस ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स में अभी भरपूर मौका है जो ब्रेकआउट के पहले भी आपको पूरा इंडिकेशन दे रहे हैं। तो एक स्टॉक में गैस पूरी जो रैली है वो हाथ से निकलते हुए देखने को मिल रही है, बट मुझे लगता है गैस कि अभी भी उसे बहुत ज़्यादा स्पेस है, बिकॉज इन दोनों स्टॉक गैस मैंने बहुत बार कवर किया था। एक है स्मॉल कैप का और दूसरा है मिड कैप का। दोनों में गैस कॉर्पोरेट एक्शन हमें भरपूर देखने को मिल चुका है, जहां पे गैस एक के अगेंस्ट में हमें 5 स्टॉक स्प्लिट भी मिले हैं। बट इसी बीच में गैस आज के दिन में एक मिड कैप स्टॉक को लेके बहुत ही अच्छी खबर हमें देखने को मिल रही है, जहां पे गैस जो कमेंट्री है मैनेजमेंट की वो बहुत ही एग्रेसिव होते हुए देखने को मिल रही है। बट उनका ऐसा मानना है कि जो आने वाले H2 है फाइनेंशियल ईयर के, ये इनके लिए बहुत ही सुखद हमें देखने को मिल सकते हैं। तो फटाफट गैस 1 बाय 1 करके इसको मैं डिस्कस करूंगा और कहाँ पे गैस मौका है जो मुझे लगता है कि आप चाहें तो इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको मैं डिस्कस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। कम से कम मैंने इस स्टॉक को अपने प्लेटफॉर्म पे लास्ट 6 महीना में 10 से 12 बार डिस्कस किया था। आपको साफ साफ बताया था कि स्प्लिट के बाद एक बड़ा खेल हमें देखने को मिलता है, बट इस खेल में आप फंसिए मत, बिकॉज यहाँ पे गैस ब्रेकआउट की तैयारी हमें देखने को मिल रही है। तो ये गैस वहाँ बहुत लोगों ने इसको काफ़ी उल्टा सीधा कमेंट किया था, बताया था कि स्टॉक डिजर्व ही नहीं करता है। बट गैस इनके जब Q2 के नंबर्स हमें देखने को मिले बहुत ही मजबूत हमें देखने को मिले। और जो कैपेक्स है, कल के दिन गैस मैंने प्रॉपर वीडियो बना के आपको इनकरेज भी ज़रूर किया था। अगर आप देखें, बहुत पुरानी बात मैं नहीं बोलूँगा, अगर आप देखें 21 आवर्स अगो दोस्तों मैंने आपको साफ साफ बताया था कि एक स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ तो आग लग जाएगी, और अभी भी मौका है। और मुझे लगता है कि इसके अभी भी वीडियो बनाने के बाद एक मौका मुझे दिखाई पड़ा, लेकिन ये वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, बिकॉज यहाँ पे गैस मल्टीपल टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी ने गैस 375 करोड़ के आसपास एक ह्यूज 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 कैपेक्स कर लिया है। देख सकते हैं गैस कि जब तक रैली हमें विटनेस होते हुए देखने को नहीं मिलती है, लोग विश्वास नहीं करते हैं। मैंने आपको साफ साफ बताया कि लोगों से गैस आपको अलग होना है, आपको हमेशा गैस कंपनी की फाइनेंशियल देखनी। ये तो गैस एक स्टॉक है। दूसरे स्टॉक की बात की जाए उसमें तो गैस और भी रैली हमें विटनेस होते हुए देखने को मिल सकती है। और गैस स्टॉक जो है डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल है, मैं उस पर भी आऊँगा। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो हमें 12% के आसपास एक मेगा इंटरडे उछाल देखने को मिल रहा है, और इसके पीछे की जो वजह है मैं आपको साफ साफ बताना चाहूँगा। पहले अगर आप देखें तो मार्केट में गैस लास्ट 1 साल से कितना ड्रामा हुआ है बताने की आवश्यकता नहीं है, बट इसका इस कंपनी में जिन्होंने पेशेंस दिखाया, धैर्य दिखाया, टाइम दिया, उनके पैसे बने। 45% गैस पैसे हमने 1 साल में बनाए हैं, और उसके बावजूद भी गैस इस कंपनी में हम लोगों को अभी के टाइम बहुत ही मोटा मुनाफा हो रहा है। 5 ईयर्स की बात की जाए तो 5 ईयर्स का प्रोफाइल अगर आप देखें तो 700% के आसपास पैसे बनाती, तो रिस्की भी होगी दोस्तों। और मैंने इसके पहले भी जब गैस ये स्टॉक गिर के 1600 के आसपास आया था प्री स्प्लिट, मैंने बहुत बार कवर किया था, बताया था कि भरपूर मौका मिल रहा है। वहाँ से गैस स्टॉक में हमें 60 से 70% के आसपास रैली विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है। और क्लियर कट दोस्तों अगर आप चार्ट पे देखें, एक ब्रेकआउट इमर्ज हो चुका है। मैंने क्या बताया कि जब तक मार्केट में ब्रेकआउट नहीं होता है लोग थोड़ा सा बिलीव नहीं करते हैं, और इसीलिए गैस मैं बोलता हूँ कि फंडामेंटल भरोसा रखिए, टाइम दीजिए उतना। गैस अगर आप एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे तो ऑफकोर्स वो सही नहीं होती, बिकॉज बीच में गैस गजब का डाउन ट्रेंड हुआ था। लोगों को लगा था कि आर्टिफिशियली वे से स्टॉक को पम्प किया गया है, अब तो स्टॉक गिर जाएगा। यहाँ पे गैस एक बहुत बड़ी उछाल हमें देखने को मिली थी, बट मैंने आपको साफ साफ बताया था कि जो उछाल है ये बहुत हद तक कंटिन्यू नहीं रहेगी, बिकॉज बॉलिंजर बैंड का जो एक्सपेंशन होता है गैस उसमें 3-4 महीने का समय लगता है। तब जब गैस बॉलिंजर बैंड जो बहुत श्रिंक हो जाता है उसमें हमें जो वाइड स्प्रेड है वो देखने को मिलती है, और उसके बाद गैस टेक्निकल एनालिस्ट उसका भरपूर फायदा उठाते हैं। तो 3-4 महीना पहले गैस ब्रेकआउट हुआ था, और उसके बाद हमें अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली थी। बट उसके बाद अगर आप देखें तो बॉलिंजर बैंड में जो विथ था वो कम होता हुआ देखने को मिला, और अभी के टाइम गैस इसने ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट हिट कर दिया है। तो रही बात गैस ये भी कमाली कंपनी, और नंबर्स की बात की जाए ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग ज़रूर थे। ये गैस रिस्की है, मैं पहले ही बता दूं। कल मैंने कमेंट रिसीव किया है कि सर ये सब कंपनी क्यों कवर कर रहे हैं, लार्ज कैप कंपनी कवर करे। भाई सबका प्रोफाइल अलग अलग होता है, अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो इट्स ओके, मैं तो लार्ज कैप कवर करता ही हूँ ज़्यादा करके। लेकिन ये अगर आप रिस्क ले सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, इस कंपनी को फोकस करें, बिकॉज कंपनी ने गैस आइसक्रीम इंडस्ट्री की बात की जाए, सोप की बात की जाए, और ये बहुत सारे इंडस्ट्रीज में गैस अपने कदम को रखा है, जिसकी वजह से ह्यूज इनके कैपेक्स हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी गैस छोटी है तो रिस्की होगी, लेकिन यस प्राइस होल्डिंग की बात की जाए 109 के आसपास है जो क्वाइट हाई है। रही बात ROC की, ROE की, ये में क्वाइट रीजनेबल दिखाई पड़ जाती है। ऐसा गैस टॉप लाइन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करता हूँ, अगर वो स्मॉल कैप, मिड कैप और लाइक माइक्रो कैप्स है, बिकॉज अगर वो मार्जिन थोड़ा सा कम प्रोड्यूस करती है, लेकिन टॉप लाइन ट्रेमेंडसली बढ़ रहे हैं। बॉटम लाइन की बात की जाए उसमें भी उछाल है। अगर आप देखें तो OPM बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 5-6-7% के आसपास ही होता है। बट कंपनी के प्रॉफिट्स अगर आप ध्यान दें 12 से 22, फिर 37, फिर 45, और अभी के टाइम गैस 58 करोड़ TTM में देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही हाई चांसेस है इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में गैस 80 करोड़ भी इसको ये छू सकती है। बात दोस्तों एक बहुत बड़ा रिस्क है, मैं बताना चाहता हूँ कि कंपनी बहुत ही अच्छी है, कारगर है, काबिल भी, लेकिन यस
डेट का बोरोइंग का इशू है, तो अगर आप इससे ओके हैं बिकॉज 1.23 के आसपास इनके डेट टू इक्विटी हमें देखने को मिलते हैं, तो ऑफकोर्स कंपनी काफ़ी रिवॉर्डिंग है, लेकिन रिस्क की इस सेंस में बिकॉज कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए लोन की आवश्यकता होती है। अगर आप इससे ओके हैं, कन्विंस्ड हैं, तो कैसे आप चाहें तो अभी भी डिप कभी मिलता है तो उस कंपनी में निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। लेवल्स की बात की जाए, ब्रेकआउट के वर्ड्स पे हमें देखने को मिल रहा है, तो 530 के आसपास आता है, 520 के आसपास आता है, फिर से गैस 500 के आसपास आता है। मार्केट में अगर थोड़ी सी मुनाफा वसूली होती है तो यहाँ पे धीरे धीरे निवेश करें, बट यहाँ पे अगर आप निवेश करते हैं तो मेक श्योर कैसे अपने पोर्टफोलियो का 1-2% से प्लीज़ वेटेज ना दें और स्टैगर्ड बाइंग करें। अगर मैं 10 स्टॉक खरीदने की ताकत रखता हूँ, मैं 2 से ही स्टार्ट करूँगा, क्या पता मार्केट में फिर से गिरावट अगर शुरू होती है या फिर नहीं भी होती है तो हमारे पास पूंजी होनी चाहिए। बट जिन्होंने कैसे फेथ दिखाया, टाइम दिया, उनके पैसे बने, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने पैसे बनाए या फिर नहीं बनाए। और वीडियो अभी तक अच्छी लगी दोस्तों, प्लीज़ लाइक करके इनकरेज ज़रूर करते रहिएगा। कंपनी की बात की जाए, एफएल इंडिया बहुत ही अच्छा स्टॉक की कंपनी मानी जाती है बिकॉज कंपनी के अंदर ट्रिमेंडस हमें ग्रोथ विटनेस होते हुए देखने को मिली। आपको पता है गैस, कैसे 3 दिन पहले इनके नंबर्स आए और नंबर्स पढ़ने के बाद गैस मैंने सबसे लास्ट वीडियो में इसको प्रॉपरली कवर करके बताया था कि पैनिक से बचें, लोग को नंबर्स नहीं अच्छे लग रहे हैं। बट ड्यू टू ऑनगोइंग कंडीशन जहाँ पे गैस एड स्पेंडिंग काफ़ी कम हो रही है, उस कंपैरिजन में गैस नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं। फेसबुक, मेटा जो पेरेंट कंपनी है, रही बात दोस्तों ट्विटर में इतना मास ले ऑफ हो रहा है, उस कंपैरिजन अगर आप देखें, कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया। और गैस आज के दिन जो ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है 6.5% के आसपास, ये इंडिकेट कर रहा है कि इस कंपनी में गैस आने वाले दिनों में और भी काफ़ी क्षमता है। साल की बात की जाए, एकदम फ्लैट ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। बहुत लोग गैस वेट कर रहे हैं कि कभी 1350 के आसपास आए, 1500 के आसपास आए, मैं निकल जाऊँ, मैं प्रॉफिट बुक कर लूँ, फिर से 1000 के लेवल पे खरीद लूँ। लेकिन दोस्तों अगर ये मार्केट में रिवर्सल का पूरा अगर इंडिकेशन है तो गैस बहुत लोग ये गलती करेंगे और उसके बाद गैस स्टॉक 1800, 1900, 2000, 2200 के आसपास भी जाएगा। हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग में हमें देखने को मिले, तो उतना गैस हम लोग को, लेकिन वो क्षमता नहीं है कि मार्केट को बॉटम पे खरीदना, टॉप पे बेचना है। ये गैस किसी के बस की बात नहीं है। बट जिन्होंने पहले से निवेश किया, मार्केट में वोलेटाइल कंडीशन में भी, कोविड आया, रशिया यूक्रेन का मैटर हुआ, एफआईएस का आउटफ्लो हुआ, उनके गैस अभी भी 600% पैसे बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी गैस बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस के संग बहुत ही अच्छे बैलेंस शीट को रखती है। और गैस ध्यान रखिएगा, बहुत सारे आईटी उससे रिलेटेड कंपनी में 200 का मूविंग एवरेज ध्वस्त हो गया था, बट इस कंपनी में गैस वैसा कोई भी सीन हमें देखने को नहीं मिला था। तो ऑफकोर्स ये इंडिकेशन देता है कि कंपनी ने गैस अभी तक अपने शेयर होल्डर्स को बहुत रिवॉर्ड दिया। और गैस कंपनी के अंदर जो एक न्यूज़ आ रही है उसको फटाफट चेक करना ज़रूरी है। पे गैस मिस्टर अनुज खन्ना सोहम की एक बहुत बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है। मैं गैस इसको प्रॉपर्ली एक वीडियो में कवर करूंगा, अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा बिकॉज मैं एफएल इंडिया के ऊपर गैस जो पूरी कमेंट्री है उसको देना चाहूँगा। तो अगर आपको चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आइए, थोड़ा सा एफर्ट डालिए। तो एनीवेज गैस जो फॉलिंग एड स्पेंड हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे गैस ग्लोबली मास ले ऑफ हो रहा है, तो एफएल इंडिया के फाउंडर से गैस ये पूछा गया कि ये कैसा हो सकता है, क्या इनकी स्पेंडिंग कम होंगे बिकॉज ऑफ ऑनगोइंग मास ले ऑफ्स। इन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि आने वाले गैस जो फाइनेंशियल ईयर है ये बेटर हो सकता है किससे, H1 से। ये बहुत बड़ी कमेंट्री है, इसको आप हल्के में ना ले बिकॉज मैंने क्या बताया गया इसकी यूएस और यूरोप में अच्छा खासा रिसेशन का फियर अभी बना हुआ है। ऑल दो स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस में थोड़ी सी बढ़त हमें देखने को मिल रही है, लेकिन इन्होंने गए साफ साफ बताया कि जो यूएस और यूरोप में जो हेडविंड्स हमें देखने को मिल रहे हैं ये इंसुलेशन वहाँ से हो रहा है। लेकिन इनका गैस जो मेनली जो बिजनेस अभी के टाइम ग्रो हो रहा है, ये गैस इंडिया से 80% के आसपास रेवेन्यू विटनेस और इमर्जिंग मार्केट से कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, आपको अच्छे से पता है कि इंडिया रिसेशन में दूर दूर तक नहीं है। बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो यूनिकॉर्न में कन्वर्ट हो रहे हैं और उसमें गैस स्पेंडिंग पावर अभी बहुत सारी कंपनी को करना पड़ रहा है। आपने देखा कि जोमेटो ने गैस लॉस किया, उसके बावजूद भी शेयर भागा, क्यों? बिकॉज वो कंटिन्यूसली बेसिस पे अपने टॉप लाइन को इंक्रीज कर रहा है और जिसके वजह से गैस आप डेली देखते होंगे कोई ना कोई एफर्ट से गैस जोमेटो स्विगी का कोई ना कोई ऐड आता ही है। तो इतनी भी गैस लॉस मेकिंग कंपनी है, यूनिकॉर्न्स हैं, वो इस गजब का स्पेंडिंग कर रहे हैं बिकॉज वो अपना जो छाप है वो इंडियन मार्केट में जो डोमिनेशन है, अपॉर्चुनिटी है, उसको देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स यूएस और या फिर यूरोप में भले का स्पेंडिंग कम होते हुए देखने को मिल रही है, बट इनका जो मैक्सिमम जो एक्सपोजर है वो इंडिया और जो इमर्जिंग कंट्रीज है उससे देखने को मिल रहा है, जहाँ पे गैस ये सेटिस्फाई है कि इनको आने वाले कल में एक ट्रेमेंडस बिजनेस मिलने की उम्मीद ज़रूर है। वैसे गैस एक मिड कैप कंपनी है, थोड़ा सा कम रिस्की है, बट यस पिछले कुछ समय से गैस इसमें परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। 17,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, ऑल टाइम है से गैस अभी भी 200-300 पॉइंट के आसपास डिस्काउंट है। खराब केस में गैस 1000 के नीचे गया था, बहुत क्विक टाइम में गैस 26% के आसपास रिकवरी हमें देखने को मिल रही है बॉटम से। प्राइस शूटिंग 70 के आसपास है, महंगा है, लेकिन यस कंटिन्यूसली बेसिस पे गैस कंपनी ने अपने आरओई पे और आरओसी पे अच्छा नियंत्रण किया है। ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ा कायल रहता हूँ, मुझे लगता है कि सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल्स नहीं। बहुत सारी कंपनीज के सेल्स तो अच्छे हो रहे हैं, बट प्रॉफिट में ऐसा कोई बड़ी एक्सपेंशन नहीं हो रही है। बट कंपनियों का इस रिसेशन से ऐसा कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं हुआ है। कोविड के टाइम में गैस कंपनी बहुत तेज़ी
तेज़ी से ग्रोथ की है। रही बात टॉप लाइन की, आपके सामने ऑल दो गैस ओपीएम में फॉल हुई है बिकॉज बहुत सारी कंपनीज को गैस इन्होंने एक्वायर भी किया था। बीच में आपको न्यूज़ मिली होगी, बट प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए ड्यू टू गैस ऑनगोइंग चैलेंजेस भी इस कंपनी के प्रॉफिट गैस हर साल बढ़ते हुए देखने को मिल चुके हैं। ऐसा मानना है गैस कि को पता है कि एडटेक बिजनेस है तो कभी कभी प्राइवेसी का इशू हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से एक छोटा सा रिस्क है। बट मुझे लगता है कि आने वाले कल में गैस इंडियन जो इंडस्ट्री है उसमें जो एड स्पेंडिंग पावर है ये 20% एटलीस्ट सीजीआर से ग्रो करेगी, और एफएल इंडिया तो गैस 25% से ऊपर हमें सीजीआर ग्रोथ दिखा रही है। तो इस कंपनी में अभी भी चांस है, निचले भाव मिलता है उठाइए, और सीएमपी में अगर आप उठाते तो लॉन्ग टर्म अपने पोर्टफोलियो का 3% के आसपास वेटेज इस कंपनी में दे सकते हैं। ऑफकोर्स गैस हिंदुस्तान फूड की बात की जाए वो बहुत छोटी कंपनी है तो बहुत रिस्की होगी, थोड़ी सी बड़ी कंपनी तो कम रिस्की है। लेकिन यस, मैंने आपको प्रो से बताया, कौन से बताया, फैसला गैस आपका है। हमारे पास ये दोनों स्टॉक हैं और गैस हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, और इन दोनों स्टॉक की वजह से ही आज पोर्टफोलियो में थोड़ी सी अच्छी खासी हमें ग्रोथ विटनेस होते हुए देखने को जरूर मिली। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है। दोनों में से कौन से स्टॉक आप होल्ड करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके इनकरेज करो, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।